इसको और फोल्ड करते ही क्या हो गया बेटा, और छोटा हो गया। अब 20 से हमने इसको फाड़ दिया। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है सर? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो ठीक है, बट हमने बहुत थप्पड़ खाए हैं किस पे? ग्लास के टूटने पे। अंडा लिया हमने, उस अंडे को बेटा क्या कर दिया? तोड़ दिया। केमिकल चेंज हो रहा है, वो एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं क्या? और बच्चों कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका कोडा टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। और हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में जो ओवरव्यू था आपके पहले चैप्टर का केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसका हमने ओवरव्यू ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम जो उस ओवरव्यू का पहला टॉपिक था, किसके बारे में? टाइप ऑफ चेंज के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि टाइप ऑफ चेंज के जो टाइप थे, दो टाइप का हमारे पास क्या था? चेंजेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं टाइप ऑफ चेंज में जो पहला चेंज है फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज को हम पहले एक सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी देखो तो बेटा हमारे पास क्या एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर हमने लिया, इस पेपर को हमने क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। ठीक है, फोल्ड करके हमने इसके दो पार्ट में कर लिया। अभी हमारे पास ये क्या हो गया बेटा? वही पेपर जो हमने शुरू में लिया था, वही पेपर अभी भी हमने लिया है। तो आपको क्या दिख रहा है? इसमें कुछ चेंज हुआ? तो बोलोगे सर क्या पेपर ही तो था, अभी भी तो पेपर ही है। नहीं बेटा, चेंज तो कुछ हुआ। किसमें? उसकी साइज में। जब हमने इनिशियली लिया था, हमने बताया कि ये पूरा हमने पेपर ये लिया हुआ है। कुछ टाइम बाद हमने क्या बोला कि ये पेपर की साइज ये हो गई। तो बेटा इसमें क्या चेंज आ रहा है? हमने क्या कर दिया? इसकी साइज को छोटा कर दिया, या बोल सकते हैं इसकी शेप को हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। हमने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। इसको और फोल्ड करते ही क्या हो गया बेटा? और छोटा हो गया। ठीक है, बट क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आया क्या? बोलोगे नहीं सर कहाँ आया, पहले भी पेपर था अभी भी पेपर है, आपने उसको फोल्ड करते हुए जा रहे हो और क्या कर रहे हो? कुछ तो कर ही नहीं रहे हो आप। तो कहां से इसमें कुछ चेंज आएगा? तो बेटा वही होता है हमारे पास फिजिकल चेंज। हम उस चेंज में कुछ भी कर लें, ठीक है, बट उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। इवन में हम क्या करें बेटा, इसको, इस पेज को हम बीच से यहां से क्या कर दें? इसको फाड़ दें। अब बीच से हमने इसको फाड़ दिया, तो क्या अब भी इसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आएगा क्या? अभी भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। पहले भी पेपर था अभी भी पेपर है, इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आने वाला नहीं है। तो यही होता है बेटा हमारे पास फिजिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज? कि फिजिकल चेंज बेटा वो चेंज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ही चेंज होता है। मतलब जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा। जिसमें क्या क्या चेंज अगर हो रहा है तो बेटा क्या होगा? शेप में, साइज में, या फिर उसके स्टेट चेंज हो रहा है, जो भी अपीयरेंस आ रहा है उसमें चेंज होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बट द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम। तो जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होने वाला है बेटा वो कैसा होने वाला है? सेम। ठीक है, फिर आगे दे रखा है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। जब भी बेटा फिजिकल चेंज होता है, उस फिजिकल चेंज के प्रोसेस में कभी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। हमने एग्जांपल से देख ही लिया कि पेपर को हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से बेटा फोल्ड करके देख लिया, तो उसमें क्या हो रहा था? सिर्फ उसके शेप और साइज में चेंज हो रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है क्या? पहला हमने लिया है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? हमने क्या किया बेटा? एक आइस क्यूब ले लिया। जब हमने आइस क्यूब लिया तो समय उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गया? उसका बेटा वो सॉलिड स्टेट में होगा। कौन? ये जब हमने आइस लिया तो आइस किस में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। अब क्या कर रहे हैं हम? उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिए। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा? धीरे धीरे वो आइस मेल्ट होना चालू हो जाएगा। जब आइस वो धीरे धीरे मेल्ट होना चालू होगा तो क्या हो रहा होगा उसमें कि वो जो आइस इनिशियली किसमें था? वो तो था पानी ही, लेकिन उसकी जो स्टेट था, फिजिकल स्टेट, वो किसमें था? वो था बेटा सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन जैसे हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा, धीरे धीरे जब वो मेल्ट होना चालू हुआ, जब मेल्ट होना चालू हुआ बेटा, यही जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया? लिक्विड में। पहले भी तो आइस जो था वो पानी था, बाद में भी क्या बना बेटा? हमको जो पानी ही मिला। तो क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। दूसरा, बॉइलिंग ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। पानी को हम बेटा बॉयल कर रहे हैं। पानी को बॉयल करने के लिए क्या किया हमने? केटल लिया,
उसने पानी को हीट करना शुरू किया। जब इनिशियली ये वाटर था तो वाटर किस में था बेटा, लिक्विड के फॉर्म में। जब वाटर लिक्विड के फॉर्म में था, धीरे धीरे जब उसको हमने टेम्परेचर देना शुरू हुआ तो वो वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वाटर वेपर में। तो वाटर वेपर में जा रहा है, फिर से बेटा किस में चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है कि जो पहले वाटर किस में था, लिक्विड के फॉर्म में था, वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। फिर तीसरा है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। सर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास तो ठीक है, बट हमने बहुत थप्पड़ खाए हैं किस पे, ग्लास के टूटने पे। ठीक है, जब हम घर में लड़ाइयां करते थे आपस में भाई बहन, तो क्या होते थे, ग्लास टूटते थे तो फिर मम्मी क्या करती थी, वो चमाट लगाती थी। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, अगर ग्लास टूट गया तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आएगा, क्या कुछ नहीं चेंज आने वाला था, पहले भी ग्लास था और अभी भी ग्लास है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है बेटा, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट है बेटा चॉपिंग वुड। हमने लकड़ी लिया, उस लकड़ी को क्या कर दिया बेटा, हमने अलग अलग उसको पार्ट में कट कर दिया। जब अलग अलग पार्ट में कट करेंगे तो क्या बेटा उसमें कुछ चेंज आने वाला है, क्या उसमें भी कुछ चेंज नहीं आने वाला है। पहले भी लकड़ी थी, अभी भी क्या है, वो लकड़ी ही है, उसमें कुछ भी है, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। नेक्स्ट है बेटा फोल्डिंग पेपर। अभी हमने एक्सपेरिमेंट तरीके से ही देख लिया था बेटा, हमने क्या किया था, पेपर अभी लिया था, उस पेपर को अलग अलग पार्ट में फोल्ड करते गए तो क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आया, क्या नहीं। तो ये भी किसके एग्जांपल हो गए, फिजिकल चेंज के। अगला है ब्रेकिंग एग। अंडा लिया हमने, उस अंडे को बेटा क्या कर दिया, तोड़ दिया। जब उस अंडे को हमने तोड़ा तो क्या हुआ, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज बेटा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा वही तो हम पढ़ रहे हैं बेटा फिजिकल चेंज के बारे में, कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो बेटा उसकी शेप साइज में या फिर उसके स्टेट में चेंजेस हो सकता है, बट कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस टाइप का जो चेंज होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। आई होप, मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल चेंज में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंज, कि ये केमिकल चेंज क्या होता है। इसको एक सिंपल तरीके से हम समझाते हैं। हमने क्या किया बेटा, ये जो पेपर अभी हमने दो पार्ट में फाड़ा था, उसका हमने एक पार्ट लिया और इसको हमने क्या किया, इसको जलाना चालू कर दिया। जब बेटा इसको जलाएंगे तो क्या होगा, जब इसको जलाना हम स्टार्ट करेंगे तो क्या चेंजेस आने वाला, तो चेंजेस ये आने वाला है कि पेपर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और हमको उसके बदले में क्या मिलने वाला है बेटा, इसका राख मिलने वाला है। तो चेंज क्या हुआ, ये कंप्लीटली खत्म हो गया, उसकी जगह हमको दूसरी चीज मिल गई। मतलब क्या हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो हम जब चेंज हो गया तो उसको फिजिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, केमिकल चेंज बोलेंगे। यही तो दे रखा है कि अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोस केमिकल रिएक्शंस एंड इज कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। ठीक, मतलब रिएक्शंस जब हम कराएंगे बेटा केमिकल चेंज में, तो केमिकल चेंज में जब रिएक्शंस होगा तो वहां पे जो न्यू सब्सटेंस लिए, मतलब जो सब्सटेंस हमने इनिशियली लिया है, वो सब्सटेंस क्या करेगा, नए सब्सटेंस का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। अभी हमने पेपर को क्या कर गया था बेटा, जलाना स्टार्ट किया था, तो पेपर धीरे धीरे जल के क्या हो गया, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो गया। जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मतलब वहां पे एक नए सब्सटेंस का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, हमेशा और हमेशा एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो चेंजेस आता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। कुछ और एग्जांपल हमने लेकर आए बेटा आप लोगों के लिए। फायरवर्क्स, अभी जस्ट दिवाली कुछ दिन पहले हुई थी, तो बेटा उसमें क्या किया था, हमने खूब पटाखे फोड़े थे। जब खूब पटाखे फोड़े थे तो क्या हो रहा था बेटा, उसमें केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही थी। क्या एक बार वो पटाखे फूटने के बाद दोबारा से फूट सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो उसमें जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। इसको एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं क्या सर, कि जो केमिकल चेंज हो रहा है वो एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस एक बार हो जा रहा है वो दोबारा से क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। मतलब एक बार जो कंप्लीट हो चुका है वो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा चुका है, वो दोबारा से रिएक्टेंट में नहीं आ सकता। हम ये भी बोल सकते हैं किसमें,
केमिकल चेंज के बारे में। ठीक, दूसरा हमने क्या किया बेटा, फ्राइंग एग। अभी हमने अंडे को तोड़ा था, उस अंडे का क्या बना दो आप, ऑमलेट बना लो। अब जैसे बेटा अंडे का ऑमलेट बना तो उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो क्या फिर से हम उसको पहले वाले पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से चेंजेस हो गया, केमिकल चेंज हो गया। फिर अगला है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होगा कि हम जो पेड़ पौधे हैं उसमें क्या करते हैं बेटा, पेड़ पौधे हैं तो धीरे धीरे उनका ग्रोथ हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो क्या वो कुछ टाइम के बाद उनकी एज में डिक्रीमेंट होना चालू हो सकता है क्या, नहीं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो वहां पे भी केमिकल चेंज ही हो रहा है, फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है। फिर अगला है बर्निंग वुड। हम क्या किए, लकड़ी को जलाते। बेटा किसी भी चीज का अगर जलने की हम बात करें और सारा का सारा जो चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। आप किसी भी चीज को जला दो। फिर अगला है कंबस्शन ऑफ प्रोपेन। हमने प्रोपेन गैस का क्या कर दिया, कंबस्शन करा दिया, मतलब प्रोपेन गैस लिया उसको हमने क्या कर दिया, उसको भी तो बेटा उसका भी कंबस्शन ही करा रहे हैं। जब कंबस्शन करा रहे हैं ये भी प्रोसेस कैसा होगा हमारे पास, केमिकल चेंज होगा। फिर अगला है डाइजेशन। हम जो भी खाते हैं बेटा उसका डाइजेशन जो भी हम कर रहे हैं उसमें भी जो चेंजेस होने वाला है वो चेंज कौन सा चेंजेस होता है, वो चेंज भी हमारे पास होता है केमिकल चेंज। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं। चलो हम चलते हैं अपने अगले एग्जांपल पे। अगला यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे एक तरह से हमने केमिकल लिया है, केमिकल चेंज, और दूसरा क्या, फिजिकल चेंज। ठीक है, ये देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। हमने यहाँ पे देखो बेटा तो क्या दिख रहा होगा आपको, एक वुड ब्लॉक दिख रहा होगा। उस वुड ब्लॉक को हमने क्या किया, फिर से उसको जलाना चालू किया। जब जलाया तो क्या हमको जाके मिला, एस जाके मिल गया बेटा। ये एस मिला तो क्या जो इनिशियल था क्या वही हमको फाइनल मिला क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये तो सब पहले तो इनिशियली जब आपने लिया था इसको वुड ब्लॉक के फॉर्म में लिया था, फिर आपने उस वुड ब्लॉक को क्या कर दिया, जला दिया। जब वुड ब्लॉक को उसको जला दिया तो हमको लास्ट में जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शंस कैसे हुआ, यहाँ बेटा जब उसको आपने क्या किया, बर्निंग किया, तो बर्निंग करने के प्रोसेस में क्या हो रहा, मतलब उसको आप जला रहे हो तो जला रहे हो तो क्या होगा, वो कंप्लीटली कंबस्शन हो जाएगा और हमको लास्ट में जाके क्या मिलने वाला है, एस मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। जब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। वही दूसरी तरफ देखें बेटा कि यहाँ पे हमने क्या लेके रखा है, एक लेमन ले रखा है। ये अभी कंप्लीट लेमन है। उस लेमन को क्या किया, हमने कट कर दिया अलग अलग पार्ट में। फिर हमने देख रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज आया क्या, कुछ भी चेंज नहीं आया। कि जैसा लेमन था, जो इसकी प्रॉपर्टीज इनिशियल था जब हमने कंप्लीट लेमन लेके रखा हुआ था, वही उसको कट करने के बाद भी जो उसकी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं आया। जब उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं आया, इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। आई होप बेटा आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।